Hello children, how are you? Welcome to my science class. Today we start lesson 7, kinds of houses. Main points are need of house, घर की आवश्यकता, types of houses, घर की प्रकार, roofs of houses, छतों की प्रकार, persons who build house, कौन लोग घर बनाते हैं. Okay? Let's start. A house gives us protection from heat, cold, rain, thieves and wild animals. एक घर हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से, जानवरों से और चोरों से बचाता है. Different people build different types of houses with different types of material. विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं. कच्चा हाउस मीन्स कच्चा घर. These are usually found in villages. यह प्रायः गांवों में पाया जाता है. They are made up of mud and straw, bamboo and thatch etc. वे कैसे बने होते हैं? मिट्टी, पुआल, बांस और हच आदि से. They do not last long and are not so high. वे बहुत सालों तक नहीं रहते हैं, ना ही बहुत ऊंचे होते हैं. They are small and do not have many floors. और ये छोटे होते हैं और क्या कई मंजिलों में नहीं होते हैं. Like this. Okay? These are कच्चा हाउस, पक्का हाउस. These are strong and made up of strong materials like bricks, cement and metallic pillars for giving strength. ये मजबूत होते हैं. कौन? पक्का हाउस. और इनको मजबूत प्रदान करने के लिए किन चीज़ों से बनते हैं? जैसे कि ये ब्रिक्स, ईंट, सीमेंट और धातु युक्त पिलर्स जो उन्हें सीधा रखने में मदद करता है ना. दे लास्ट फॉर मेनी ईयर्स सो दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस. ये बहुत सालों तक रहते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्थायी घर कहलाते हैं. दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. और ये कहाँ पाए जाते हैं? नगरों में और शहरों में. दे ऑल्सो हैव मेनी फ्लोर्स. और ये कई मंजिलों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट पेज. सम ऑफ दिस आर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स लाइक बंगलोज, while others are duplex और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. कुछ इनमें से क्या होते हैं? एकल मंजिला होते हैं, या तो 2 मंजिला होते हैं, या तो बहु मंजिला होते हैं. ओके? Some multi-storied buildings or skyscrapers have a park, a gym, a common hall for party, a common market and various other facilities around them. गगन को छूते हुए बिल्डिंग्स में एक क्या होता है? जिम होता है, पार्क होता है, एक कॉमन हॉल होता है जिसमें पार्टी किया जाता है, और एक आम मार्केट होता है, और अन्य बहुत सारी सुविधाओं से युक्त ऐसे बिल्डिंग होते हैं, है ना. देखिए, ये सिंगल स्टोरी घर है, डुप्लेक्स है, मल्टी स्टोरी घर है, इसका स्क्रैपर घर है. ओके. नेक्स्ट. Houses of different shapes and size vary on one part of country to another. यहाँ हमें बता रहा है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न नाप के, कोई छोटे कोई बड़े घर पाए जाते हैं. सब एक जैसे नहीं होते हैं ना. इग्लू. The houses in very cold places. बोल रहा है कि बहुत ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र, बोले बहुत ही ठंड इलाका में क्या होते हैं? इग्लू घर होते हैं. Where there is ice all around the year. और यहाँ पर हमें सालों भर क्या होते हैं? बर्फ होते हैं चारों तरफ.
आर कोल्ड इग्लू, और ये क्या कहलाता है? इग्लू, ये घर इग्लू कहलाता है। सच हाउसेस आर वेरी स्मॉल एंड बिल्ट ऑफ स्नो, और ऐसा घर क्या होता है? बहुत छोटा होता है और स्नो से बने होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो हाउसेस, और इसे क्या भी बोला जाता है? स्नो घर भी बोला जाता है। पीपल लिविंग इन इग्लू आर कॉल्ड स्कीमोस, और इस घर में जो निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन लोगों को स्कीमोस कहते हैं। एक्स्ट्रा बोझ। सैम्पन इज नेम ऑफ हाउस बोट इन चाइना, चाइना में एक नाव का घर है, हाउस बोट है, जिसका नाम है सैम्पन। ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, today we learned chapter 7. Next class we complete this chapter. So now you read this chapter, then you can understand this chapter. Okay children, thank you.